हाँ जी, तो हम हमारे अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पर हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट इज़ मेंट फॉर दोज़ ओनली एंड ओनली दोज़ स्टूडेंट्स जिन लोगों को बहुत सिंसियरली ये लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को एक बार तो ढंग से समझना है कि इक्विटी रिसर्च क्या होता है ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मेरे को इसमें करियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? जिसमें नंबर 1 ये है दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द हायरार्की, ठीक है? एक तो अपन डिस्कस करेंगे कि भाई इक्विटी रिसर्च के प्रोफाइल में एक हायरार्की क्या होती है। नंबर 2 वी विल डिस्कस कि आपने बहुत सुना होगा कि यार ये बाय साइड वर्सेस सेल साइड रिसर्च, कि यार ये बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट है, सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक है? बहुत डिटेल में आपको माइन्यूटली समझाऊंगा आपको वन शॉट में। कारण कि जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। भाई देखो, दो अलग अलग फ्रंट पे रिसर्च होती है। इक्विटी रिसर्च जो होती है ना, वो उसको बाय साइड भी बोला जाता है, उसको सेल साइड भी बोला जाता है। करने के तरीके में डिफरेंस है, मैं वही बोल रहा हूं ना, तरीके में डिफरेंस है ना। एक माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है दोनों का, पर्पस बहुत अलग होता है दोनों का। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस पर्पस से रिसर्च कर रहे हो, तो आप कैसे एक ऑप्टिमल और एक इफेक्टिव रिसर्च कर पाओगे मेरे दोस्त? तो आपको माइंडसेट समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि बाय साइड रिसर्च क्या होती है और सेल साइड क्या होती है। अच्छा, इससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में कि यार आपको बाय साइड पे जाना है काम करने, या आपको सेल साइड पे जाना है काम करने। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये चीज आपको समझ में आवे, ठीक है? इसके बाद इसके बाद है ना, मैंने इन दोनों साइड्स में आपके लॉन्ग रन में क्या करियर पाथ्स बनेंगे, ठीक है? क्या करियर पाथ्स बनेंगे, वो करियर पाथ्स में मैंने बताया कि अगर आपको फंड मैनेजर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। कई लोगों की इच्छा है कि सर मेरे को फंड मैनेजर बनना है, मेरे को पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है। तो क्या मैं पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए क्या करूं, मैं कौन सा रिसर्च करूं? कोई बोलता है कि नहीं सर, मेरे को तो हेड ऑफ रिसर्च ही बनना है, मेरे को नहीं करना, चमचम नहीं करना है मेरे को ये सब फंड वंड मैनेजमेंट की। अपना तो रिसर्च करो, रिपोर्ट निकालो, खुश रहो। समझ रहे हो आप? समझना, साफ कहना सुखी रहना। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? तो हमें ना ये सब चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यार, ब्रॉडली अपन ने पहले अभी तक ये समझा है कि एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्या चीजें हैं जो मैं करना करूंगा। कि भाई मैं कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करूंगा, मैं मैनेजमेंट कॉल्स अटेंड करूंगा, कॉन कॉल्स अटेंड करूंगा, मैं इन सब के बेसिस के ऊपर कोई न्यूज़ है तो वो न्यूज़ अपडेट लूंगा, ठीक है? मैं इकोनॉमी को स्टडी करूंगा, मैं एक एस्टिमेट करूंगा इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि क्या रेवेन्यू और अर्निंग्स आ रही हैं कंपनी की फ्यूचर में, ठीक है? इसके बेसिस पे मैं एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है? और उस रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन दूंगा कि बाय सेल या होल्ड। और उसके बाद मैं स्टॉक की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता रहूंगा कंटिन्यूअसली। ये मेरा ओवरऑल 360 डिग्री ब्रॉडर लेवल पे, वेरी ब्रॉडर लेवल। डोंट गो एंड नेट पिकिंग इट। समझ रहे हो? एक बहुत हेलीकॉप्टर व्यू दे रहा हूं मैं आपको कि हाँ भाई, ये सब काम आपको करने हैं। कि आपकी लाइफ, आपका जो मेजॉरिटी ऑफ योर प्रोफेशनल टाइम विल बी डिवाइडेड इनटू दीज जोन्स, इफ आई वुड हैव टू से। इसके अलावा फिर बहुत सारे दूसरे काम हो सकते हैं विच इज वेरी स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नाउ ये जब हमने करा तो हमको ये समझना है कि यार हायरार्की क्या है। मतलब मैं जब मैं बोल रहा हूं बार बार कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एनालिस्ट एनालिस्ट, तो सर मैं तो जब भी एनालिस्ट की जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूं, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखता हूं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का, तो बोलते हैं मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, बिकॉज एनालिस्ट इज नॉट अ स्टार्टिंग पोजिशन इन अ रिसर्च डोमेन, राइट? तो हायरार्की क्या है, मैं कितना ऊपर जा सकता हूं, ठीक है, इस हायरार्की के अंदर। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और आगाह कराऊंगा, वो अपन अगली स्लाइड में भी समझ लेते हैं। देखो, ये बेसिक हायरार्की होती है। मतलब है ना, इन लोगों की एक टेंडेंसी होती है। कारण क्या है ना, ये जो सब काम हो रहा है ना, ये अभी आपको शायद बहुत एक्साइट कर रहा हो कि यार ये तो बहुत ही शानदार काम है, मजा आ गया, ठीक है, ये यही करना है मेरे तो जीवन में, मतलब ये ना यही सोचा है मैंने करने का। बट क्या होता है ब्रो, जब रिजल्ट सीजन है ना, and you have to publish 3-4 results in a span of 4-5 days, 6 days, have to cover those results, you have to prepare 4-5 reports in a span of 1 month, तब बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है सब चीजें। इट इज नॉट फॉर पीपल हु आर फेंट हार्टेड। ये कमजोर दिल वालों का प्रोफाइल नहीं बनता उसके बाद, ठीक है? तो यहां पर है ना, यूजुअली
टेस्ट द वाटर करा जाता है। मतलब एम्प्लॉयर जो है ना आपको पहले एज एन इंटर्न रखेगा, वो बोलेगा कि हम आपको 6 महीने के लिए इंटर्न रखते हैं, पैसा दे देंगे आपको, विल गिव यू गुड स्टाइपेंड बट नॉट एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंटर्न। 6 महीने अगर आप सर्वाइव कर गए, 1 साल सर्वाइव कर गए, 1-1 साल की इंटर्नशिप करवाते हैं टॉप इक्विटी रिसर्च फर्म्स, टॉप में स्टूडेंट्स हैं जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर इंटर्न नहीं है तो वो एसोसिएट या जूनियर एनालिस्ट कोई भी एक प्रोफाइल ऑफर कर सकता है। यहां पर आपको बिताने 3 इयर्स, 0 to 3 इयर्स, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में डेप्थ कितनी, मतलब कितना ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, कितने कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उस पर डिपेंड करता है। एक बार आप 0 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, इसके बाद एक इन्होंने मिस्टेक कर दी है, इसके बाद एक आता है एनालिस्ट, यही तो मेन है, ठीक है। इस एनालिस्ट की प्रोफाइल पे आपको बिताने पड़ते हैं एनीवेयर बिटवीन 4 to 7 इयर्स। आप उसी प्रोफाइल पे रहोगे। डोंट ट्राई कि ऐसा मत करना कि आप अगर आप हंग्री हो कि सर मेरे तो क्या, मैं तो एक ही प्रोफाइल पे बना हुआ हूं, एवीपी, एवीपी रिसर्च, ऐसा नहीं होता यहां पर। मेरे को आगे नहीं बढ़ा रहे भाई, पैसा बढ़ रहा है ना तेरा, डेजिग्नेशन को क्या चाटेगा अचार लगा के, समझ रहा है मतलब क्या करेगा, है ना। तो ये 4 साल 5 साल 7 साल तू एक ही प्रोफाइल पे सड़ता रहेगा, मतलब सड़ता रहेगा ना, उसी प्रोफाइल पे स्टेब्लिश रहेगा, तेरा पे पैकेज बढ़ता रहेगा। ये बात ध्यान रखना, ये माइंडसेट दिमाग में बैठाना। उसके बाद आप सीनियर एनालिस्ट बनते हो। सीनियर एनालिस्ट मतलब आपका जो टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस शुड बी मोर देन अराउंड एनीवेयर अराउंड 9 years to 10 years, 10 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका होता है। और जब आप हेड ऑफ रिसर्च बनते हो तो अगेन आपको 15 years से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका होता है रिसर्च में, कोर रिसर्च में, तब आप हेड ऑफ रिसर्च बन जाते हो। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। अब अपने को ये समझना है कि सर यहां पर तो आपने हेड ऑफ रिसर्च समझा दिया, आपने वो तो बताया नहीं कि पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे बनता है ना, जो आपने समझाया था। क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है ना कि सीरीज है जल्दी से बताओ इन्वेस्टिंग, ऐसे नहीं होता। मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप बस, मैं, मेरा फिर कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा ना। मैं यहाँ कोई आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान देने थोड़ा ना बैठा हूँ आके। मैं तो करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है भाई, आप मत देखो अगर आपको पैसा बनाने के लिए प्रोग्राम देखना तो यू आर मिस्टेकन, है ना। ये तो बच्चों के लिए बनाया प्रोग्राम है कि अगर आपको देख बेटा, आप 12th पास हो, आपको एक्सप्लोर करना है इक्विटी रिसर्च क्या होता है, देखो आके इसको, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एंड एल्स, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस, दिस शुड बी डेमोक्रेटिक, इट शुड बी फ्री। आप जाके हमारा यूट्यूब का हेडलाइन पढ़ो जो हमारा अबाउट मी में लिखा हुआ है, that we believe in democratizing the financial skill based education and we are doing that up to certain extent, right। तो वो पाथवे मेरे को समझना है। इसके पहले मेरे को दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी। मेरी जो रिसर्च इंडस्ट्री है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, ये जेडी आपको पढ़ते नहीं बन रहा होगा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। पढ़ते भी बन रहा है तो ठीक है। आप देखो, एक थीमेटिक रिपोर्ट बनानी है, मॉडलिंग करनी है, सेल्स टीम के साथ बात करनी है, उनको कम्युनिकेशन देना है रिसर्च का। यहाँ पर भी मोटा मोटा वही सब चीज़ें हैं। डेटाबेस मेंटेन करना है, रिसर्च पब्लिश करना है, मीनिंगफुल रिसर्च करना है, ऑनशोर एनालिस्ट को हेल्प करना है, डेटा सेग्रीगेशन करना है, समराइजेशन करना है अपनी इन्वेस्टमेंट रिसर्च का। बट क्या है पता है, इसमें से एक कंपनी है शायद जो बाई साइड है और एक ही जो सेल साइड है। समझना, आप ये ज्वाइन करते हो तो आपका पाथवे अलग है, आप ये ज्वाइन करते हो तो आपका पाथवे अलग है, उसको गौर से समझ लो। आप समझो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मेरे को एक अलग से डेडिकेटेड सेशन बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं एक 90 सेकेंड की रील में इसको इंस्टाग्राम पे नहीं समझा देता, अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती तो। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आ रहा है ना? प्लीज अंडरस्टैंड। अपन है ना समझते हैं कि यार इक्विटी रिसर्च ब्रॉडली जो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक जिसको बोलते हैं बाय साइड रिसर्च और एक सेल साइड रिसर्च। ये होता क्या है, ठीक है। देखो यार, मैं है ना जबरदस्ती चीजों को खींचूंगा नहीं आप लोगों के सामने। ऐसा नहीं है कि मेरे को नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने की, 50 घंटे का 100 घंटे का कोर्स कर दो मजे ही मजे, नहीं। मेरा ये है कि अगर आप 20 मिनट भी बैठ रहे हो ना, दैट वो ईच एंड एवरी सेकंड शुड बी सुपर प्रोडक्टिव फॉर यू। मैं आपको है ना इन दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन करने की आत्मा और उसका सार बता देता हूं, ठीक है। एक ऐसा सूत्र बताता हूं जिसके थ्रू वो फॉर्मूला है कि अच्छा आप ये पकड़ लो, ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप समझ में आ जाएगा कि बाई साइड रिसर्च है कि सेल साइड रिसर्च है। देखना, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप रिसर्च कर रहे हो और उस रिसर्च करने का जो पर्पस है वो उस रिसर्च को बेचना नहीं है,
बल्कि उस रिसर्च को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देके अपनी कोई दूसरी कोर प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है। समझ रहे हो? व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च and the purpose of the research is not to sell that research per se, but rather give it as a complementary benefits or the resources or as a branding activity to sell or to promote your other products। समझना मेरी बात ध्यान से। तो वो रिसर्च सेल साइड रिसर्च होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग फर्म जो है वो अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट निकालती है ट्रेंट कंपनी पे, से फॉर एग्जांपल ट्रेंट लिमिटेड पे निकालती है कि ट्रेंट लिमिटेड बाय करो, और वो रिसर्च रिपोर्ट आपको फ्री में अवेलेबल है, आपके दिमाग में कभी ख्याल नहीं आता कि यार ये रिसर्च एनालिस्ट को लाखों रुपए दे रहे हैं और ये सारी रिपोर्ट अपने को फ्री में कैसे अवेलेबल हो जाती है? टेलीग्राम पे, गूगल पे, इधर उधर, गूगल पे अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ट्रेंड लाइन पे अवेलेबल है। ठीक है यार, इट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो है ना अपने कस्टमर्स के लिए बनाते हैं वो रिसर्च रिपोर्ट, ताकि कस्टमर्स बाय सेल का ऑर्डर पंच करें और उनकी ब्रोकरेज जनरेट हो। समझ रहे हो आप? या कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, कोई एएमसी है, उसने एक म्यूचुअल फंड पे एक रिसर्च रिपोर्ट बना दी। नाउ दे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर ओन प्रोडक्ट, राइट? ये जो रिसर्च है ना, जहां पर रिसर्च बेचना मेरा मेन पर्पज नहीं है ना, वो रिसर्च इंटरनली कंज्यूम हो रही है। आप समझो मेरी बात, रिसर्च का सिर्फ एक ही पर्पज है कि वो रिसर्च मैं लोगों में दूंगा और उस रिसर्च के साथ में मेरा कोई दूसरा मेन प्रोडक्ट या सर्विसेज पिच करने की कोशिश करूंगा। तो ये रिसर्च सेल साइड रिसर्च है। बाय साइड रिसर्च क्या होती है सर? बाय साइड रिसर्च बहुत सिंपल है, या तो वो रिसर्च आप किसी कस्टमर को बेच रहे हो, या तो मासेस ऑफ कस्टमर्स को बेच रहे हो, या फिर किसी कस्टमर को कस्टमाइज्ड रिसर्च है। कस्टमर ने बोला कि यार मेरे को सिर्फ तुम्हें ना इस कंपनी पे रेड फ्लैग एनालिसिस करके दो, आई डोंट वांट द इंटायर गवर्नेंस और ये और वो, सेक्टर क्या चल रहा है और इकोनॉमी क्या चल रही है, डोंट गिव मी दैट बुलशिट, जस्ट गिव मी द हार्ड कोर। वो सब मैंने कर लिया, ज्ञान मेरे को मत दे तू। मैं भी एसआर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, एसआरसीसी ग्रेजुएट फॉर एग्जाम्पल, राइट? ऐसा कुछ फ्लॉन्ट फ्लेक्स मार दिया। तो ये जो रिसर्च है ना, ये कस्टमाइज्ड रिसर्च है। या फिर आपकी रिसर्च जो है वो आप कर रहे हो और आपकी कंपनी के कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपकी रिसर्च को कंज्यूम कर रहा है, तो वो रिसर्च बाय साइड रिसर्च है। ये कोर है, ये आत्मा है। अपन है ना एक एक करके इसको आराम से समझते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि बाय साइड रिसर्च, ठीक है, समझना इधर, ध्यान से समझना। बाय साइड रिसर्च, आप जो डिक्शनरी की डेफिनेशन लेनी है आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज फॉर द फर्म्स दैट मैनेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, राइट? जो भी फर्म्स है जो पैसा मैनेज करती है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, राइट? नाउ से फर्म्स दैट मैनेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ, क्या ये एएमसी की बात हो रही है? तो मतलब अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिसर्च एनालिस्ट बन के लगते हो तो आप बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट हो, ठीक है? या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के लिए मतलब पीएमएसएस हो सकते हैं। पीएमएस में अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट बन रहा हूं तो वो भी एक फर्म है जो दूसरों के लिए पैसा मैनेज करती है, समझना। तो अब अगर आप पीएमएस में रिसर्च एनालिस्ट हो तो आपका एक डिपार्टमेंट है रिसर्च डिपार्टमेंट और दूसरा एक डिपार्टमेंट है फंड मैनेजर डिपार्टमेंट, फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आपकी रिसर्च ये डिपार्टमेंट कंज्यूम कर जाता है। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज इंटरनल कंजम्पशन। आपकी रिसर्च बाहर नहीं जा रही है, जनता जनार्दन में नहीं ढोल पिट रहा है। आप देख रहे हो हाईली कॉन्फिडेंशियल है, ओनली मेंट फॉर देयर इन हाउस यूज। समझ रहे हो आप? ओनली मेंट फॉर इन हाउस, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल, इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन फाउंड ऑन टेलीग्राम। बाय साइड रिपोर्ट, समझना क्या होता है पता है? क्लाइंट, कोई भी एक क्लाइंट है, वो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी को, एक हेज फंड को, एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को पैसा देता है कि भैया मेरे पास ये 100 करोड़ रुपया, ये तुम रखो और इस पैसे को मैनेज करो। अब देखना करता क्या है, फंड हाउस क्या करता है। फंड हाउस में आइडियली क्या होता है, रिसर्च सबसे पहले इनिशिएट करी जाती है। सिंपल सी बात है, पहले आइडिया इनिशिएट होगा कि भाई थीम बताओ, ये कौन सी थीम्स है। वो एक डिस्कशन होता है, कलेक्टिव डिस्कशन होता है।
कि यार कौन सी थीम पे काम करना है, क्या अपने को केमिकल पकड़ना है, क्या अपने को कंज्यूमर पकड़ना है, क्या अपने को ब्रांड पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च इनिशिएट होती है कि चलो यार ये स्क्रीन करी अपन ने कंपनीज, ये अपनी इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी के साथ फिट बैठती है कि इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी बनती है कि हम किन तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। ये इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी, उसके हिसाब से ये 20 कंपनी निकली है। तो अब इन 20 कंपनीज पे रिसर्च डिपार्टमेंट रिसर्च करता है। वो रिसर्च डिपार्टमेंट अपनी रिसर्च की फाइंडिंग फंड मैनेजर्स को देता है। अब फंड मैनेजर्स आर नॉट लाइबल, वो ओब्लाइज्ड नहीं है, समझ रहे हो। वो आपकी गाइडलाइन को, आपकी रिसर्च को कंसिडर करके उनकी मर्जी होगी तो 20 के 20 स्टॉक में पैसा डालेंगे, उनकी मर्जी होगी तो किसी में भी नहीं डालेंगे, और फिर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करता है। ये होता है बाय साइड रिसर्च। या तो ये होता है, या फिर क्या होता है पता है, या फिर बहुत सिंपल है कि आप एक रिसर्च फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, एक मोटा HNI इन्वेस्टर है जिसने प्लान करा है, से फॉर एग्जांपल कि वो तेजस नेटवर्क करके एक कंपनी है, उस कंपनी में उसको 500 करोड़ रुपए डालने हैं, ये उसके किसी दोस्त ने उसको बोला है, बड़ी पार्टी है। अब इसको रिसर्च विसर्च करना आता नहीं है, ये आपकी कंपनी के पास आया, ये बोलता है यार मेरे को एक काम करो ना, मेरे को तेजस नेटवर्क में रिसर्च करके दे दो, मेरे पास 500 करोड़ रुपए मेरे को डालना है उसके अंदर। आप जो अब रिसर्च कर रहे हो, वो आप सिर्फ इन महाशय के लिए रिसर्च कर रहे हो, आप वो जनता जनार्दन में थोड़ा ना बांटोगे। ये भी बाय साइड रिसर्च है, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। ये भी बाय साइड रिसर्च है, ये बात बहुत अच्छा आराम से ध्यान रखना। कौन लोग आपके एम्प्लॉयर्स होंगे, आपके एम्प्लॉयर्स कौन होंगे, हेज फंड्स होंगे आपके एम्प्लॉयर्स सारे के सारे। हेज फंड्स मतलब डी शॉ जैसे, सिटाडल, ठीक है, मिलेनियम, टिफ, गोल्डमैन, पलोमा, राइट, ब्रिज वाटर, ब्लैकस्टोन, कैम्बेल, ब्रिगेड, एस्नर एम्पर, सिंथेसिस, राइट। ये हेज फंड्स हैं जो इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं। फिर ग्लोबल एमएनसीज हैं, एमएनसीज इन रिसर्च हाउसेज हैं, जैसे कि HSBC म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, RBC, ग्लोबल एक्स, BNP परिबस, BNY मेलन, ग्लोबल असेट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंडियन हाउसेज हैं, ये सारे के सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स है। यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट जैसे लगते हो तो भी वही चीज है कि फंड मैनेजर को आप गाइड कर रहे हो। इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं क्या इसके अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी बहुत पैसा रहता है भाई प्रीमियम का। अपने बहुत सारे बच्चे जो इंश्योरेंस में लगे हुए हैं, दे आर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इन अ गुड इंश्योरेंस, टॉप इंश्योरेंस कंपनीज। वो ये रिसर्च डिपार्टमेंट बना हुआ है, प्रीमियम का कलेक्शन आया हुआ है, उसको इन्वेस्ट करना है, फंड मैनेजर उनकी हेल्प लेता है। क्या आपकी दिमाग की बत्ती जल रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि बाय साइड क्या रिसर्च होती है? ये बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को। अब समझो सेल साइड क्या होती है। सेल साइड में क्या होता है पता है? सेल साइड में आप ये बात ध्यान रखना कि सेल साइड में हम लोगों को बाय और सेल करने पे सॉलिसिट तो नहीं बोल सकते, एडवाइस देते हैं थ्रू आर रिसर्च रिपोर्ट्स, राइट। बट द आइडिया इज नॉट टू मेक मनी बाय सेलिंग रिपोर्ट्स, ठीक है, रादर बाय अर्निंग कमीशन फ्रॉम द ट्रेड, कि मेरे को ट्रेड से कमीशन मिल जाए। एंड अनलाइक बाय साइड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल होती है, समझना। ब्रोकरेज फर्म है, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, कुछ भी नाम ले लो, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं किसी को भी, ठीक है, जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल, समझना। एंजल ब्रोकिंग लिया, अब वो एंजल ब्रोकिंग है, उसने एक रिपोर्ट इशू करी, ये रिपोर्ट उसने इंस्टीट्यूशंस को भी दी, ये रिपोर्ट उसने इन्वेस्टर्स को भी दी जो उसके क्लाइंट है। इसमें मान लो बाय कॉल था, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ओके करा कि ठीक है चलो बाय करो, कुछ इन्वेस्टर्स ने ओके करा चलो बाय करो, कुछ इन्वेस्टर्स ने अपने दोस्तों को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने अपने जीरोधा के अकाउंट में जाके भी बाय कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। क्योंकि हमारा, अगर मैंने कोई स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन दिया है और दूसरे भी बाय कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, माहौल पॉजिटिव हो रहा है मेरे लिए तो। लेकिन मेरा जो मेन पर्पस था वो ये था कि मेरे कस्टमर्स बाय करें और मेरे को ब्रोकरेज कमीशन मिले। आई एम सो सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस मेस, ठीक है, समझ रहे हो आप, मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही था। ये होती है सेल साइड फर्म, समझना। सेल साइड फर्म्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? बाय साइड फर्म को क्यों एक बड़ा माना जाता है, बड़ा यानी उसका थोड़ा सा ज्यादा चाव है बच्चों को,
कि यार नहीं सर बाई साइड में जाना है, ठीक है। उसका रीजन है, सेल साइड में क्या होता है ना, जैसे आप मान लो एक सेक्टर स्पेसिफिक काम कर रहे हो कि भाई आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस ये सेक्टर दिया हुआ है, और इस सेक्टर में भी आप सिर्फ 4 कंपनीज ट्रैक कर रहे हो, तो ट्रस्ट में आप ये 5 साल तक ये 4 कंपनीज ही ट्रैक करते रह जाओगे। यू विल ओनली कवर वेरी फ्यू स्टॉक्स, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। और फिर क्या होता है, इनके ऊपर थोड़ा सा एक आरोप लगाए कई बार कि बहुत बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। यानी एक होता है कि यार अगर ये है ना, जैसे प्रोफेसर दामोदरन बोलते हैं कि दैट दे बिहेव इन द फैशन ऑफ लेमिंगेट्स, लेमिंगेट्स, एक के पीछे एक कूद जाते हैं। जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ चाल बोलते हैं जिसको, भेड़ चाल की एक ने बाय रेटिंग दे दी सब बाय रेटिंग देना शुरू कर देते, एक ने सेल दे दी सब सेल देना शुरू कर देते हैं। इट्स अ वेरी बायस्ड रिपोर्टिंग। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्योर, राइट? द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक यू अर्न मनी, द ऑब्जेक्टिव इज फॉर देम टू अर्न मनी। अब ये है यार, धंधा है, धंधा है, गंदा है पर धंधा है, क्या करेंगे? इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है ना, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट ना, तो क्यों लाखों रुपए देके आपको फ्री में रिपोर्ट बांटेगा भाई? एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो कैपिटलिस्ट यार, आप भी बुद्धि लगाओ थोड़ी, मतलब सब लोग सोचो इस चीज पे तो, ठीक है। जैसे सर अगर सेल साइड रिपोर्ट का अपने को कोई सैंपल देखना है तो कहाँ मिलेगा? मैंने बोला तो सही, ट्रेंड लाइन पे चले जाओ भाई, गूगल पे सर्च कर लो, बस नॉर्मल गूगल पे सर्च कर लो जाके। क्या सर्च करोगे गूगल पे? गूगल पे सर्च कर लो डाबर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जो रिपोर्ट आपको सब ना, आपको कहीं भी पब्लिकली अगर कोई रिपोर्ट दिख रही है ना, दैट इज अ सेल साइड रिपोर्ट, ये गारंटी है 100%। कारण क्या है सर? बाई साइड रिपोर्ट दिखाओ ना एक बार कैसी होती है, बोला ना कॉन्फिडेंशियल होती है, बाजार में नहीं बिकती रिपोर्ट, दिखेगी नहीं तेरे को, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि वो बाई साइड रिपोर्ट है, कोई आर्टिकल है, कोई ब्लॉग है, या एक्चुअली में कोई इतने बड़े फंड हाउस की वो रिपोर्ट है। क्योंकि दे डोंट नीड टू फॉलो, दे डोंट नीड टू प्लीज एनीवन with their presentation skills or their this skills or that skills. They don't need to give you the buy recommendations, they don't need to give you the targets. वो हार्ड कोर बस प्योर उनके फ्रेमवर्क के हिसाब से नॉलेज रहता है बस उसके अंदर। तो आर्टिकल भी हो सकता है, कोई आपको लगेगा भी नहीं कि अरे तो बाई साइड रिपोर्ट है, वो बाई साइड रिपोर्ट होगी, मैंने देखी है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब है ना सर, करियर पाथवे क्या बनेगा अगर तू सेल साइड में जाता है ना? देखो पता है सेल साइड में पैसा ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। आई एम नॉट किडिंग, सेल साइड में पैसा इज मोर। वाई? बिकॉज आप रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो सामने वाले को तुरंत, उसका ब्रोकरेज आ रहा है, यू आर अ सुपर स्टार रिसर्च एनालिस्ट, और आपका जो एंड गोल है ना वो हेड ऑफ रिसर्च है। पैसा बनाना सीख जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर बाय साइड में जाते हो ना, तो शुरुआत में रिलेटिवली लेस कंपनसेशन, रिलेटिवली भाई है ना, कोई बहुत 19-20 का फर्क है। और लॉन्ग टर्म टारगेट पता है क्या? लॉन्ग टर्म टारगेट है पोर्टफोलियो मैनेजर बनना या फंड मैनेजर बनना। कारण क्या होता है पता है? अच्छा, इसकी जर्नी जो है ना, ये बात ध्यान रखना, ये एनीवेयर बिटवीन 10 years to 15 years to 20 years की है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट बन के 5 साल का एक्सपीरियंस ले लूं और कोई मेरे को 1000 करोड़ रुपए मेरे हाथ में रख दे कि ले बेटा तू खेल इससे, ऐसा नहीं होता भाई। आप पूरे पूरे डिकेड, मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस, मतलब समझ रहे हो तो क्या बोल रहा है? मतलब आपने ऑन एन एवरेज मिनिमम 4 मिनी साइकिल्स देखी है मार्केट की, और 2 लॉन्ग साइकिल्स देखी है मार्केट की। पूरा पूरा बुल मार्केट, बियर मार्केट जो एक साइकिल बनाता है, वो आपने ऐसी 2 साइकिल्स तो देखी हुई है। आपने कोविड जैसे झटके देखे हुए हैं, समझ लो इस तरह की आपकी बुद्धि है, आपको पता है। आपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ सालों साल बहुत क्लोजली काम करा है, रिसर्च करा है, उनके साथ बैठ के डिस्कशंस करें पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ कि यार वो कॉल ले रहा है, अगर अगर समझना वो क्या होगा पता है? देखो कैसा फ्री इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहले बाई साइड फर्म में है ना, नंबर ऑफ पीपल आर वेरी लेस हु आर वर्किंग, तो बहुत ओपन इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। दे विल डिस्कस विथ यू डेफिनेटली बिकॉज दे ट्रस्ट ईच अदर, एनडीए साइन होता है, इट्स नॉट कि जाके झटके से भेज दिया ना। वो क्या बोलेगा पता है? देखो, इट्स नॉट, मे बी वो बोलेगा कि यार वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम केमिकल सेक्टर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, ठीक है। ये चीज डिस्कस हो सकती है। आप फंड मैनेजर से जाके डिस्कस, अच्छा सेलिंग के बाद भी तो आप मान लो आपको नहीं बताया और बेच दिया उसने, पता तो चली जाता है। फर्म है, एक ही फर्म है, 20 लोग तो काम कर रहे हैं, 15 लोग तो काम कर रहे हैं, 500 करोड़ का माल बिका है, क्या पता नहीं चलेगा एक कमरे में बैठे हो तो, ठीक है। तो आप जाके पूछ सकते हो कि सर व्हाट इज द रैशनल, अपन ने क्यों बेचा ये,
वो समझाएगा बाकायदा। इट ऑल डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन विद हिम, रेपुटेशन योर स्ट्रैटा विद हिम, राइट? बट मेरा ये बोलना है, यू हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद देम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स बिफोर यू रीच टू दिस पोजीशन। ये बहुत टेम्पटिंग होती है कि सर मैं 30,000 करोड़, समझना सर, कि सर मैं 30,000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा और उस पर मैं 30% का रिटर्न कमाऊंगा, मतलब मैं 9,000 करोड़ रुपए का तो रिटर्न कमाऊंगा। मैं 9,000 करोड़ का रिटर्न कमा के दूंगा, उस पर मोटा मोटा मेरा है ना कमीशन बनेगा 30% मेरी फर्म का, तो 9,000 करोड़ का 2,700 करोड़ रुपए का कमीशन बनेगा। सर ये 2,700 करोड़ रुपए का कमीशन में अगर 1% भी उसने मेरे को बोनस दे दिया, तो 27 करोड़ में तो सर लाइफ सेट है अपनी। भाई वो लाइफ सेट करने में 20 साल का रगड़ा है। सुबह 7 बजे उठ के जाना पहुंचना है, समझ रहा है? वो 27 करोड़ रुपए का जो बोनस दिख रहा है ना आपको लटका हुआ सामने, समझ रहे हो? वो डंडे से लटकी हुई गाजर है, दौड़ना है उसके लिए 20 साल। सुबह उठना है 6 बजे, 7 बजे घर से निकलना है, बंबई है वो, 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना है आपको, लगातार 6 दिन हफ्ते में, सर्दी बारिश गर्मी जाड़ा सब कुछ, समझ रहे हो आप? सालों साल आपको माइंडसेट रीड करते आना चाहिए। इतनी रीडिंग करनी है, इतनी रीडिंग करनी है। जब मैंने बोला था ना रीडिंग इज ओनली द वन स्किल, कई लोगों ने कमेंट करा है उस पर कि प्लीज इलैबोरेट, आई विल इलैबोरेट दिस। यू हैव टू बिकम अ रीडिंग बीस्ट। पढ़ दो जो आ रहा है सामने, क्यों घबरा रहे हो? क्या पढ़ना है? टाइम है ना तेरे पास, 15 मिनट का टाइम मिला है ना अभी जीवन में, खोल दे कोई भी न्यूज़पेपर, मनी कंट्रोल खोल दे, ईटी खोल दे, मिंट खोल दे, जो सामने दिखे पढ़ना भाई। सबसे पहले पढ़ने की हैबिट तो बना। दिमाग में एक ब्लॉकेज डाल रखा है कि आप मेरे को लिस्ट बना के दे दो, वो भी डली हुई है, जाके ढूंढ तो सही, यूट्यूब चैनल पे डली हुई है कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से न्यूज़ पढ़ना चाहिए, बट पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकेज है बस, और कुछ भी नहीं है। सर अब टाइम नहीं मिला पढ़ने का, ये तो बकवास बात है। अभी तक बोल रहा था प्लीज बता दो, प्लीज बता दो क्या पढ़ना है, जब बता दिया उसके 10 दिन बाद आके पूछा तो बोले सर टाइम नहीं है पढ़ने का। यू कैन नॉट बिकम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, यू कैन नॉट बिकम गुड इन्वेस्टर। ठीक है, इस सबसे बढ़िया काम है 1% का कमीशन दो और म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, हर हर गंगे, समझ रहे हो आप? वो बेस्ट है। ठीक है, और या फिर डिस्ट्रैक्ट होते रहो, ट्रेडिंग करते रहो, फ्यूचर ऑप्शन खेलते रहो, ये सब काम करते रहो। ठीक है, चलो मेरे को आज के सेशन में इतना ही कवर करना था। अगले सेशन में अपन समझेंगे कि एक बिजनेस कैसे काम करता है, कंपनी कैसे काम करती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।